सो फ्रेंड्स, आईटीएम, ओटीएम या फिर एटीएम, कौन सी स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करें और कहां सबसे ज्यादा पैसा बनेगा और कहां पे मार्केट से जीतने के चांसेस हमारे बहुत ज्यादा हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें ट्रेड करनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमें स्ट्राइक प्राइस बहुत ही केयरफुली चूज करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट में केवल प्रीमियम का प्राइस देखकर ही स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। जहां पे उन्हें कम प्रीमियम मिलता है वही स्ट्राइक प्राइस वो बाय कर लेते हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, इंडिया विक्स की वैल्यू क्या है और पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे डेल्टा की वैल्यू क्या है। सो फ्रेंड्स, ये सभी चीजें हम लोग आज डिटेल में कवर करेंगे और मैं आपकी हेल्प करूंगा कैसे आप एक सही स्ट्राइक प्राइस को चूज करके मैक्सिमम टाइप प्रॉफिट में जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अवर अपकमिंग वीडियोस। एंड फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और यू कैन सिंपली सर्च स्टॉक्स टीवी ऑन टेलीग्राम एंड यू विल फाइंड द चैनल। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम ये होते क्या हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं व्हाट इज आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम इन कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आईटीएम मींस इन द मनी, एटीएम मींस एट द मनी एंड ओटीएम मींस आउट ऑफ मनी। अब सपोज दैट निफ्टी हमारा ट्रेड कर रहा है 18,453 पे, तो हमारे लिए आईटीएम कॉल क्या होगी, इन द मनी कॉल 18,200, जो भी हमारा करंट प्राइस है। अगर हम उससे नीचे की कोई स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो वो हमारी हो जाएगी आईटीएम, इन द मनी कॉल। एटीएम कॉल क्या होगी, एटीएम स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, अगर हमारा जो करंट प्राइस है उसके आसपास वाली अगर हम कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं तो वो हमारी हो जाएगी एट द मनी कॉल, ये एटीएम हो जाएगी हमारी। एंड आउट ऑफ द मनी हो जाएगी, अगर करंट प्राइस से हम लोग कोई ऊपर की स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं तो वो हमारे लिए हो जाएगी ओटीएम, आउट ऑफ द मनी कॉल हो जाएगी हमारे लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पुट ऑप्शन में देख लेते हैं कि आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम क्या होती हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम इन पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। सपोज दैट अब हमारा निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो है 18,453 पर। सो यहाँ पे अगर हम करंट प्राइस से ज्यादा की कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं तो वो हमारी हो जाएगी इन द मनी कॉल। जैसे हमारा यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है 18,453 पे एंड हमने जो स्ट्राइक प्राइस चूज की है वो है 18,600, तो ये हमारी हो जाएगी इन द मनी कॉल। एंड अगर हम करंट प्राइस के पैरेलल वाली कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, जैसे इस केस में यहाँ पे हम देख सकते हैं 18,453 पे हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे हमने जो स्ट्राइक प्राइस चूज करी है वो है 18,450 वाली, तो ये हमारी हो जाएगी एट द मनी कॉल। एंड अगर हम लोग करंट प्राइस से नीचे की कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं तो वो हमारे लिए हो जाएगी आउट ऑफ मनी कॉल। जैसे इस केस में है 18,453 पे हमारा करंट प्राइस है जहां निफ्टी ट्रेड कर रहा है एंड हमने स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज की है, 18,200 वाली। 18,200 वाली हमने स्ट्राइक प्राइस चूज की। सो यहाँ पे जो 18,200 वाली स्ट्राइक प्राइस हो गई ये हमारी हो गई आउट ऑफ द मनी। सो फ्रेंड्स, ये एक डिटेल डिस्क्रिप्शन था कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होती है। हमने कॉल ऑप्शन में भी डिटेल में देखा एंड पुट ऑप्शन में भी डिटेल में देखा। अब फ्रेंड्स, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी चाहिए एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द स्ट्राइक प्राइस। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे हमें स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चार्ट पे चलते हैं और वहीं पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है। सो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी यहाँ पे जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो 44,858 पे ट्रेड कर रहा है। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से 100-200 पॉइंट की रैली अपवर्ड में दिखाएगा, मीन्स यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमें क्या बाय करना है, हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है। लेकिन हमें स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज करनी है, इन द मनी या फिर एट द मनी। इन द मनी में भी बहुत दूर की कॉल हमें नहीं चूज करनी है, पास वाली कॉल ही चूज करनी है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो 44,858 पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर हम एट द मनी कॉल के लिए जाएंगे तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो लगभग होगा 44,800 वाला स्ट्राइक प्राइस, वो हम चूज करेंगे। और अगर इन द मनी कॉल के लिए जाते हैं तो हम करंट स्पॉट प्राइस से 100-200 पॉइंट नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कई बार कि कम प्रीमियम के चक्कर में लोग बहुत ज्यादा दूर की कॉल बाय कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 44,850 पे और हमने कॉल बाय कर ली लगभग 45,300-400 वाली, तो यहाँ पे लगभग 600 to 700 पॉइंट्स का गैप हो गया। तो यहाँ पे आपको
कॉल का प्रीमियम तो सस्ता मिलेगा, लेकिन अगर बैंक निफ्टी में मूवमेंट होगी तो हमारा प्रीमियम उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, मींस हमें प्रॉफिट नहीं होगा। वहीं पे अगर आप इन द मनी या एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो वहां पे जो हमारा प्रीमियम होगा वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सो यहाँ पे जो कई बार लोग सोच के ले लेते हैं कि हमें कम प्रीमियम में मिल रहा है, आप वहां पे पहले से ही हारे हुए हो, क्योंकि वो 600 to 700 पॉइंट्स कवर करने में मार्केट को काफी समय लगेगा और अल्टीमेटली हमारी टाइम वैल्यू कम होती जाएगी और एट लास्ट हमें लॉस ही होगा। वहीं इन द मनी या एट द मनी कॉल में अगर निफ्टी यहाँ से भी 100-200 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर दिखाता है तो हमारा प्रीमियम जो होगा वो लगभग 40-50%, लगभग 40 से 50% या में भी 70 to 80% भी बढ़ सकता है इफ अगर बैंक निफ्टी फास्ट मूवमेंट वहां से दिखाता है तो। एंड फ्रेंड्स, एक दो फैक्टर्स और हैं जिन्हें हम कंसीडर करते हैं स्ट्राइक प्राइस चूज करते समय। पहला हो गया इंडिया विक्स एंड दूसरा जो है हमारा वो है डेल्टा। डेल्टा की भी मदद से हम एक बहुत बढ़िया स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं अभी आपको आगे फर्दर वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए पहले हम लोग इंडिया विक्स देख लेते हैं कि इंडिया विक्स हमारी स्ट्राइक प्राइस को कैसे इफेक्ट करता है और हम कैसे उसे देखकर अपने स्ट्राइक प्राइस को चूज कर सकते हैं और मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी देखिए इंडिया विक्स की जो वैल्यू है लगभग 10 के आसपास है। अभी तो ये बहुत कम हो गया है, ये नॉर्मली 13 to 18 के बीच में ही रहता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इंडिया विक्स हमें स्ट्राइक प्राइस चूज करने में हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, अभी मान लीजिए कि बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 42,200 पे, 42,200 पे हमारा बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है एंड हमारा इंडिया विक्स जो है वो अगर 14 to 19 के बीच में होता है। अगर हमारी इंडिया विक्स की वैल्यू 14 to 19 के बीच में है तो हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे? अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 42,200 के आसपास तो हमारी जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो होगी 42,200 या इन द मनी 14,100। सो फ्रेंड, उस केस में हमारा जो प्रीमियम होगा वो बहुत ही तेजी से मूव करता हुआ दिखाई देगा। एंड फ्रेंड्स, अगर इंडिया विक्स की वैल्यू 20 से अबव है, मींस 21, 22 और बिलो 13 है, मींस 12, 11, 10, तब हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करेंगे? तब हम 100-200 पॉइंट के डिफरेंस पे स्ट्राइक प्राइस को चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वहां पे बैंक निफ्टी अगर 42,200 पे ट्रेड कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? 100 पॉइंट ऊपर वाली कॉल, मींस जैसे यहाँ पे 42,300 या फिर 42,400 वाली कॉल ऑप्शन बाय करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। वहां पे हमारा जो प्रीमियम होगा वो बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, ये हमने देख लिया कि इंडिया विक्स कैसे हेल्प करता है हमें स्ट्राइक प्राइस को चूज करने में। अब हम लोग देखेंगे कि डेल्टा कैसे इफेक्ट करता है हमारी स्ट्राइक प्राइस को। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डेल्टा हम लोग कहां से देख सकते हैं, कैसे उसकी वैल्यू हमारे स्ट्राइक प्राइस को इफेक्ट करती है। सो फ्रेंड्स, डेल्टा की वैल्यू हम लोग सेंसिबुल एक साइट है वहां से देख सकते हैं। सेंसिबुल के अंदर एक ऑप्शन आता है ऑप्शन चेन का, वहां पे जाके आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे ग्रीक व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखिए ये हमारा डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमें LTP मिल जाएगा, ये वाला व्यू, मोस्टली यही वाला व्यू खुल के आता है। ये वाला व्यू जब खुल के आएगा उसके बाद हमें क्या करना है? हमें ग्रीक्स व्यू में क्लिक करना है और यहाँ से हमें ये क्या मिल जाएगी? डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू कैसे इफेक्ट करती है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये हमारा कॉल ऑप्शन का डेटा है। अब देखिए यहाँ पे जो कॉल्स हैं कॉल ऑप्शन के लिए, ये वाली जो कॉल है ये हमारी है इन द मनी कॉल्स एंड ये जो हमारी हाईलाइटेड वाली है ये वाली 19,550 वाली, ये जो है ये हमारी एट द मनी कॉल है एंड इसके नीचे यहाँ वाली जो कॉल्स हैं ये वाली, ये सब ये हमारी हैं आउट ऑफ द मनी कॉल्स। तो ऊपर जो है वो इन द मनी, बीच में जो हाईलाइटेड है वो एट द मनी एंड लास्ट वाली आउट ऑफ द मनी। सो ये हो गई ITM, ATM और OTM। अब चलिए फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम एक्सेल शीट पे चलते हैं। अब फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हमारी डेल्टा की वैल्यू कम होती जा रही है एंड जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है वो भी कम होता चला जा रहा है। जैसे यहाँ पे जो 19,100 वाली स्ट्राइक प्राइस का कॉल प्रीमियम है वो है 438, उसके बाद आप देखेंगे 388, 343, ऐसे ही धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है। और यहाँ पे जो हम एक्सपायरी देख रहे हैं वो हम लोग वीकली एक्सपायरी देख रहे हैं 10 अगस्त की। सो अगर आप बहुत ही ज़्यादा दूर की कॉल लेंगे इन द मनी में, जैसे आप दूर की कॉल लेते हैं तो आपका प्रीमियम बहुत हाई होगा एंड जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो प्रीमियम का प्राइस होगा वो कम होता चला जाएगा। सो यहाँ से हम लोग रैंडमली तीनों में से एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे हमारा डेल्टा जो है हमारी स्ट्राइक प्राइस को इफेक्ट करता है।
सो ITM में हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की कौन सी, 19,350 वाली। एंड ATM में जो हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की वो हमने सेलेक्ट की 19,550 वाली। एंड OTM में जो हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की वो है 19,750 वाली। ये देखिए ITM में जो है वो 19,350 वाली है, उसका LTP क्या है 208। 19,350 वाली ये कॉल है, इसका हमारा जो LTP है वो 208 है एंड इसका डेल्टा क्या है 0.78। एंड नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस हम लोग कौन सी सेलेक्ट करेंगे, ATM वाली। ATM में क्या है 19,550, इसका जो LTP है लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 76.75 एंड इसका जो डेल्टा है वो 0.47 है। सो ATM में हमने सेलेक्ट की 19,550 वाली, LTP 76.75 एंड इसका जो डेल्टा है वो है 0.47। एंड लास्ट वन OTM वाली। एंड OTM में जो हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की है वो है 19,750 वाली, इसका जो LTP है लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 17.30 है एंड इसका जो डेल्टा है वो है 0.16। अब फ्रेंड्स देखिए डेल्टा हमारी स्ट्राइक प्राइस को कैसे इफेक्ट करता है। मींस अगर हमारा निफ्टी मूव करता है 100 पॉइंट्स तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो लगभग 78 पॉइंट्स मूव करेगा। वैसे ही ATM वाली में क्या होगा, ATM में अगर हमारा निफ्टी मूव करता है 100 पॉइंट्स तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो लगभग 47 पॉइंट्स मूव करेगा। एंड OTM में क्या होगा, OTM में भी सेम कंडीशन, अगर हमारा निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो हमारा ऑप्शन जो मूव होगा वो लगभग 16 पॉइंट होगा। मतलब ITM में हमें ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा है। सो अगर निफ्टी 200 पॉइंट्स मूव करता है तो हमारा जो 208 वाला LTP है वो कितना मूव करेगा, लगभग 156 पॉइंट। मतलब ITM वाली जो कॉल होगी वो हमारी 156 पॉइंट मूव करेगी एंड ATM वाली जो कॉल होगी वो लगभग 94 पॉइंट्स मूव करेगी एंड OTM वाली जो कॉल प्राइस होगी वो लगभग 32 पॉइंट्स मूव करेगी। सो हमारा न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, हमारी कॉल थी 208 पे एंड मूवमेंट कितनी हुई 156 की, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा 364 यहाँ पे न्यू प्राइस हो जाएगा ITM में। एंड ATM में हमारा जो न्यू प्राइस हो जाएगा वो 76.75 प्लस 94 वो कितना हो जाएगा 170.75। एंड OTM में हमारा क्या हो जाएगा, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो है 17.3 और हमारा जो ऑप्शन मूव करेगा वो कितना करेगा 32 पॉइंट्स, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा 49.3। तो यहाँ से हमें क्या देखने में लग रहा है कि इन द मनी में ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, ATM में थोड़ी सी कम मूवमेंट हो रही है एंड OTM में बिल्कुल ही कम मूवमेंट हो रही है। लेकिन जब हम परसेंटेज गेन के टर्म में देखेंगे तब पिक्चर पूरी अपोजिट होगी। अगर हम गेन परसेंटेज के टर्म में देखें तो हमें जो सबसे ज़्यादा गेन होगा वो OTM कॉल में होगा। OTM में हमें लगभग कितना गेन होगा 184% का गेन होगा, क्योंकि जो हमारी 17.3 वाली LTP थी वो कितनी हो गई, चेंज होके 49.3। सो लगभग 200% के आसपास का गेन हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। एंड एट द मनी में क्या हुआ, एट द मनी में जो 76.75 वाली जो हमारी कॉल थी वो बढ़ के कितनी हो गई 170.75, लगभग 94 पॉइंट्स का गेन हुआ है। एंड इन परसेंटेज टर्म में अगर हम बात करें तो 122% के आसपास का हमें गेन हुआ है यहाँ पे। एंड सबसे कम परसेंटेज ऑफ गेन कहाँ पे हुआ है, ITM में कितना हुआ है 75%, क्योंकि जो 208 वाली जो कॉल ऑप्शन था वो बढ़ के कितना हो गया 364। सो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा सेफ क्या है, अगर हम ITM या ATM वाली कॉल को बाय करें। यहाँ हमें इन परसेंटेज टर्म में तो गेन ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि OTM कॉल अगर हम बहुत ज़्यादा दूर की ले लें तो हमारा टाइम डीके होता है और उसकी वजह से हमारा जो प्रीमियम होता है वो तेजी से नहीं बढ़ पाता है। सो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा डेल्टा हमारी स्ट्राइक प्राइस को इफेक्ट करता है। सो फ्रेंड्स इन द एंड कंक्लूजन क्या है कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करनी चाहिए, तो हमें ITM या ATM कॉल पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा प्रीमियम होगा वो ज़्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू वीडियो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। Till then, thanks for watching. Happy trading. Have a nice day.